Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are very common sentence which we use in our daily life. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं इस प्रकार के कॉमन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनको कैसे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जो वाक्य जिनके हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। अपनी उम्र के हिसाब से काम करो, कुछ तो गड़बड़ है, पालथी मार कर बैठो, आपको ये कहाँ से मिला, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या आप अभी व्यस्त हो, आपको ये पहले करना पड़ेगा, उसे कौन सा चाहिए, मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे था, वह बुरी तरह से खांस रहा था, आखिरकार वह तुम्हारा हितैषी है, आपको मुझसे क्या चाहिए, तुम कितने गंवार हो, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, यदि बूढ़ा कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा वजन उठाने लगता है, तो हम कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, अपनी उम्र के हिसाब से काम करिए। तो अपनी उम्र के हिसाब से काम करिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। टू योर एज, अपनी उम्र के अनुसार काम करिए। एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे आग लगी होती है। यानी कि यदि कोई चीज़, कोई भी व्यक्ति आपको बार बार किसी चीज़ के लिए बोलता है कि वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो आप भी कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी। फिशी का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ होना, कुछ दाल में काला होना, या कुछ ना कुछ इस प्रकार से। तो कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। कई बार इस प्रकार से बोला जाता है कि आप पालथी मार कर बैठो, स्पेशली जब आप भोजन करना चाहते हैं नीचे बैठ करके, तो बोलते हैं कि पालथी मार करके बैठो। तो इसको बोलेंगे सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस्ड लेग। सिट क्रॉस लेग्ड। जब कोई चीज़, आप ऐसी चीज़ पाते हैं जो कि कुछ स्पेशल होती है, और जब आपके पास कोई कुछ चीज़ देखता है और पूछना चाहता है कि आपको ये कहाँ से मिला, आपको ये कहाँ से मिला, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डिड यू गेट। वेयर डिड यू गेट इट। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, आपको ये कहाँ से मिला। ये फ्रेंड, जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं और आपके पास कम टाइम होता है, तो आप बोलते हैं मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि ये सब काम कैसे होंगे, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग वेरी टेंस्ड। आई एम गेटिंग वेरी टेंस्ड। जब किसी व्यक्ति के पास आप कोई अपना काम लेकर के जाते हैं और देखते हैं कि वह दूसरे काम में लगा हुआ है, तो आप पूछते हैं क्या आप अभी व्यस्त हो। तो क्या आप अभी व्यस्त हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू बिजी नाउ। इफ यू आर बिजी देन आई कैन कम एनी अदर टाइम। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं तो उनको प्रायोरिटी के अनुसार हमको किसी को पहले किसी को बाद में करना पड़ता है। तो यदि हम ये कहते हैं कि आपको ये पहले करना पड़ेगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू वुड हैव टू डू इट फर्स्ट। यू वुड हैव टू डू इट फर्स्ट, आपको ये पहले करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस चाहिए। मान लीजिए
आपको बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, उनमें से कोई एक चीज़ आपको लेने को बोलना चाहते हैं और बोलते हैं कि उसे कौन सा चाहिए वो ले ले। तो उसे कौन सा चाहिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच वन डज ही वांट, डज ही वांट, उसे कौन सा चाहिए। विच वन डज ही वांट ही कैन टेक। जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि आपकी इच्छा होती है कि उसकी मन से प्रशंसा करें, और किसी का अच्छा काम देख करके यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई रियली अप्रिशिएट यू, अप्रिशिएट यू, आई रियली अप्रिशिएट यू, मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूं या प्रशंसा करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आज आपने मुझे नहीं देखा जबकि मैं आपके बिल्कुल पीछे था, मैं आपके पीछे था या मैं तुम्हारे पीछे था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज जस्ट बिहाइंड यू, आई वॉज जस्ट बिहाइंड यू, मैं बिल्कुल आपके पीछे था। डियर फ्रेंड्स, इन विंटर सीजन में स्पेशली खांसी की बीमारी जो होती है बहुत फैलती है। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि वह बुरी तरह से खांस रहा था, वह बुरी तरह से खांस रहा था, ही वॉज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज कफिंग, ही वॉज कफिंग वेरी बैडली, वेरी बैडली, ही वॉज कफिंग वेरी बैडली। आखिरकार वह तुम्हारा हितैषी है। कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उसको इधर उधर की बातें कहते हैं, तो जो समझाने वाले लोग होते हैं बोलते हैं कि आप उसके ऊपर नाराज़ क्यों हो रहे हो, आखिरकार वह तुम्हारा हितैषी है, आखिरकार वह तुम्हारा हितैषी है। इसको बोलेंगे आफ्टर ऑल ही इज़ योर, हितैषी का मतलब होता है शुभ चिंतक, वेल विशर, योर वेल विशर, आखिरकार वह आपका हितैषी है। आफ्टर ऑल ही इज योर वेल विशर, वह आपका हितैषी है। डियर फ्रेंड्स, कई बार लोग आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ चीज़ चाहिए था, और आप पूछना चाहते हैं कि आपको मुझसे चाहिए क्या, या आपको मुझसे क्या चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं What do you want? What do you want from me? What do you want from me? आप मुझसे चाहते क्या हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति हमसे ऐसे बात करता है, इतने मिसबिहेव से बात करता है, मिसबिहेव करता है कि हमको उसको कह आता है कि तुम कितने गंवार हो। तो कि तुम कितने गंवार हो, इसको बोलेंगे हाउ रूड यू, हाउ rude are you, how rude are you, तुम कितने गंवार हो। और जब कोई व्यक्ति ऐसे जल्दीबाजी में कोई बात करता है जिसमें हमको समझ में नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि ये मेरे समझ में नहीं आया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट गेट इट, आई डिडेंट गेट इट, आई डिडेंट गेट इट। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कॉमन, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। ये सेंटेंस को यदि आप बार बार पढ़ते हैं या बार बार लिखते हैं या केवल बार बार इन सेंटेंसेस को आप सुनते हैं, तो आपके माइंड में ये सेंटेंस इंग्लिश में बैठ जाएंगे। और यदि आप हिंदी भी बोलना चाहें तो इन शब्दों की इंग्लिश ही निकलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। अपनी उम्र के हिसाब से काम करो, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। पालथी मार कर बैठो, सिट क्रॉस्ड लेग्ड, सिट क्रॉस्ड लेग। आपको ये कहाँ से मिला, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आई एम गेटिंग वेरी टेंस्ड, आई एम गेटिंग वेरी टेंस्ड। क्या आप अभी व्यस्त हो, आर यू बिजी नाउ, आर यू बिजी नाउ। आपको ये पहले करना पड़ेगा, यू वुड हैव टू डू इट फर्स्ट, यू वुड हैव टू डू इट फर्स्ट। उसे कौन सा चाहिए, विच वन डज ही वांट, विच वन डज ही वांट।
मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। आई रियली अप्रिसिएट यू। आई रियली अप्रिसिएट यू। मैं तुम्हारे पीछे था। आई वॉज जस्ट बिहाइंड यू। मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे था। आई वॉज जस्ट बिहाइंड यू। बिल्कुल भी कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वह बुरी तरह से खांस रहा था। ही वॉज कफिंग वेरी बैडली। ही वॉज कफिंग वेरी बैडली। आखिरकार वह तुम्हारा हितैषी है। आफ्टर ऑल ही इज़ योर वेलविशर। आफ्टर ऑल ही इज़ योर वेलविशर। आपको मुझसे क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? तुम कितने गवार हो। हाउ र्यूड आर यू। हाउ र्यूड आर यू। ये मेरे समझ में नहीं आया। आई डिडेंट गेट इट। आई डिडेंट गेट इट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको आप हिंदी के स्थान पे इंग्लिश सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में यूज करिए और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।